हेलो डियर एस्पिरेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉक्सिक एकेडमी। हम आपके साथ बी फार्मा के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके बी फार्मा के यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम जैसे आरजीबीवी, एकेटीयू के मेन सेमेस्टर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ दोस्तों ये टॉपिक आपके ड्रीम जॉब एज लाइक अ गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, ड्रग क्वालिटी कंट्रोल एंड एनालिसिस एंड ड्रग इंस्पेक्टर जैसे जॉब के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का ड्रीम और हमारी हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट स्टडी के साथ हम कंपटीशन की तैयारी शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, इसमें हम देखते हैं। ये हमारी हैंड रिटन नोट्स है, ये नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। आइए देखते हैं। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल में देखिए क्या आएगा। ए हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग केयर टू सिक और इंजर्ड पेशेंट। हॉस्पिटल के अंतर्गत क्या क्या आता है इसमें दोस्तों हम लोग जानेंगे। एक हॉस्पिटल इज ए हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशन। हॉस्पिटल हमारा हेल्थ केयर मतलब हमारी स्वास्थ्य के लिए एक इंस्टीट्यूशन होता है जो हमें दवा प्रोवाइड करवाता है। सर्जिकल एंड नर्सिंग केयर इट इज, जो हमें सर्जरी भी प्रोवाइड कराता है, और नर्सिंग केयर, नर्सिंग स्टाफ होता है जो हमारे यानी कि घायल पेशेंट की भी देखभाल करता है और बीमार पेशेंट के। और दूसरा टॉपिक है दोस्तों हमारा, इट सर्व्स एज ए सेंटर फॉर द डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ्टन सपोर्टेड बाय स्पेशलाइज्ड मेडिकल प्रोफेशनल इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज। इट सर्व्स सेंटर फॉर डायग्नोसिस, ये हमें डायग्नोसिस प्रोवाइड कराता है, ट्रीटमेंट कराता है, और रिहेबिलिटेशन मतलब रिहेबिलिटेशन का मतलब है यहाँ पास कि फिजियोथेरेपी में अंतर्गत हम समझेंगे कि बिना दवा के पेशेंट की ट्रीटमेंट करना, जैसे कि एक्सरसाइज करके, सेकाई करके, गर्म पानी से, बर्फ से आदि चीज़ों के साथ हम देखते हैं। सपोर्टेड टू स्पेशलाइज्ड मेडिकल मतलब जो इसमें स्पेशल होते हैं मेडिकल, डॉक्टर, प्रोफेशनल, यहाँ पे आ जाएगा हमारा जैसे मेडिकल प्रोफेशन, डॉक्टर, नर्सेज, गायनोकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, कार्डियोलॉजी, ये सारे हमारे प्रोफेशनल के अंतर्गत आ जाएंगे। इक्विपमेंट एंड फैसिलिटीज, इक्विपमेंट में मतलब जो औजार होते हैं सर्जरी में जो हमारी यूज किए जाते हैं वो हमारे इक्विपमेंट आते हैं। फैसिलिटीज मतलब जो जो हमारे पास फैसिलिटीज होंगी, जो हमारे हॉस्पिटल में यानी कि और ज़्यादा फैसिलिटीज होंगी, जैसे कि कार्डियोलॉजी होगा तो वो हार्ट के बारे में आपके ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देगा और आपकी अच्छी फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। यहाँ पास क्या होगा, फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल। हम यहाँ पे हॉस्पिटल के फंक्शन समझेंगे कि हॉस्पिटल में क्या क्या फंक्शन होते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों कि हॉस्पिटल सर्व मल्टीपल पर्पज इंक्लूडिंग। हॉस्पिटल मतलब हमारे एक मल्टीपर्पज के लिए बनाया गया है, मतलब हॉस्पिटल के अंतर्गत कई सारे यानी कि पेशेंट आते हैं, कई कई प्रकार से आते हैं, उनकी हमें दवाई करानी होती है ना, पेशेंट की हमें ट्रीटमेंट करना होता है। क्यूरेटिव फंक्शन के अंतर्गत क्या क्या आएगा दोस्तों, देखते हैं इसमें। डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज मतलब डायग्नोसिस करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डिसीज, और दवा का उपचार करेंगे। डिसीज जो भी हमारी बीमारी होगी उसका हम उपचार करेंगे। प्रिवेंटिव फंक्शन के अंतर्गत क्या आएगा, बचाव। प्रिवेंटिव का मतलब होता है बचाव के उपाय क्या क्या होंगे हमारे। वैक्सीनेशन करेंगे, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हो गया। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन एंड डिसीज प्रिवेंशन इनिशिएटिव्स, वैक्सीनेशन मतलब वैक्सीन लगाएंगे हम। पब्लिक हेल्थ एजुकेशन, हम लोगों को जागरूक करेंगे एजुकेशन के बारे में। डिसीज और मतलब जो भी रोग होंगे उनसे हम उनका बचाव करेंगे, ये हमारा इसके अंतर्गत आ जाएगा प्रिवेंटिव फंक्शन के अंतर्गत। रिहेबिलिटेटिव फंक्शन में क्या क्या आएगा दोस्तों, फिजियोथेरेपी आ जाएगी। फिजियोथेरेपी जैसा कि हमने आपको यहाँ पास पहले बताया था कि फिजियोथेरेपी के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों, आप बताएंगे हमें कि एक्सरसाइज, गर्म पानी से सेकाई करना, बर्फ आइस पैड से सेकाई करना, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंतर्गत आएंगी, फिजियोथेरेपी के अंतर्गत आएंगी। फिजियोथेरेपी हो गई। ऑक्यूपेशन थेरेपी एंड पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर क्या होता है हमारा, यहाँ पास जो सर्जरी के बाद पेशेंट की जो देखभाल की जाती है वो हमारा आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव केयर के अंतर्गत। मतलब कि यदि किसी पेशेंट की सर्जरी कर दी गई है, फिर उसको कैसे उठाना है, कैसे बैठाना है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, हमें कैसे उसकी देखभाल करनी है, वो हमारा आ जाता है पोस्ट ऑपरेटिव के अंतर्गत आ जाता है दोस्तों। समझ में आया। अब हम देखते हैं चौथा पॉइंट हमारा, एजुकेशनल फंक्शन, मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन, रिसर्च एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम। इसके अंतर्गत मेडिकल और नर्सिंग की एजुकेशन दी जाती है।
और रिसर्च की जाती है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं। ऐसे ऐसे प्रोग्राम बनाए जाते हैं जहाँ पे मतलब हम दवा के साथ साथ उनकी शिक्षा पे भी ध्यान देते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में देखेंगे इफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्स, स्टाफ एंड पेशेंट केयर। मतलब है कि यहाँ पास कि हमारा जो मेडिकल स्टाफ होगा वो हमारे कैसे कैसे पेशेंट की देखभाल करते हैं, वहाँ पास हम यहाँ देखते हैं। इमरजेंसी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इमीडिएट केयर ड्यूरिंग एक्सीडेंट, पैंडेमिक और नेचुरल कैलामिटीज। मतलब कि यहाँ पास इमरजेंसी, यदि हमारी कोई प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, बाढ़ आ गई या तो कहीं आग लग गई, तो यहाँ पास ये हमारे जो स्टाफ होता है ये इमरजेंसी में काम आता है, जहाँ पास गांव के गांव पूरे यानी कि किसी भी प्राकृतिक आपदा की वजह से हमारे आ जाते हैं, ये इसके अंतर्गत आएगा। अब दोस्तों हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल बेस्ड ऑन वेरियस क्राइटेरिया। मतलब क्लासिफिकेशन हॉस्पिटल कितने कितने भागों में किस किस भाग में बांटा गया है ये देखते हैं। हमारी हॉस्पिटल कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वे, मतलब कई प्रकार के रास्तों में इसे बांटा गया, कई प्रकार के होते हैं। बेस्ड ऑन ओनरशिप, मतलब कि यहाँ पे किसके ओनरशिप, मतलब इसमें मालिकाना हक किसका है, इसमें इसके अंतर्गत देखेंगे। पहला इसमें देखते हैं पॉइंट हमारा दोस्तों गवर्नमेंट पब्लिक हॉस्पिटल, मतलब गवर्नमेंट जो हमारी सरकार यानी कि सुविधा प्रोवाइड कराती है वो हमारा आता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंतर्गत, यही हमारा पब्लिक हॉस्पिटल। फंडेड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट, ये जो फंडेड और ऑपरेटेड गवर्नमेंट मतलब है कि ये सरकार के द्वारा हमारे ऑपरेट किए जाते हैं, इनके फंडिंग सरकार द्वारा की जाती है। ये हमारे किसके अंतर्गत आ गए, गवर्नमेंट हॉस्पिटल या पब्लिक हॉस्पिटल के अंतर्गत। ये चैरिटेबल ट्रस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में दोस्तों मतलब जिसमें निजीकरण हॉस्पिटल आ गया, मतलब इसमें ओन ऑफ द मैनेज बाय प्राइवेट एंटिटीज, इसमें खुद का मालिकाना हक होगा। इसमें एक पर्सनल व्यक्ति ही अपना हॉस्पिटल ओपन करेगा, उसमें पर्सनल व्यक्ति ही अपनी फंडिंग करेगा और उससे जो भी बेनिफिट होगा वो लेता है, इसमें करेंगे हम प्राइवेट हॉस्पिटल। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों चैरिटेबल एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल। चैरिटेबल एंड ट्रस्ट हॉस्पिटल में रन बाय एनजीओ और द रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे जो हॉस्पिटल होते हैं ये किसी चैरिटी के द्वारा चलाए जाते हैं, मतलब कि इनकी फंडिंग कोई और करता है, देखभाल इनकी कोई और करता है। जैसे कि हम देखेंगे कि जो मुकेश अंबानी जी साहब हैं हमारे, उनको हॉस्पिटल एक रिलायंस फाउंडेशन चलाता है। यहाँ पे रिलायंस फाउंडेशन एक क्या है दोस्तों, एनजीओ हो गया, समझ में आया। ऑपरेटेड हॉस्पिटल, ऑपरेट हॉस्पिटल कॉपरेट ऑपरेटेड बाय द कॉरपोरेट चेन विद द एडवांस फैसिलिटीज। कॉरपोरेट हॉस्पिटल के अंतर्गत वो सारी फैसिलिटीज आती हैं जो हाई एडवांटेज में आती हैं, मतलब इनमें हर एक प्रकार की सुविधाएं होती हैं, हाँ बशर्ते इनमें फैसिलिटीज ज़्यादा होती है तो इनमें हमें कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, इनका कॉस्टली महंगी होती है, जिससे मतलब एक आम साधारण व्यक्ति के लिए इसका कर पाना बहुत ही मुमकिन होता है। दूसरा नंबर दोस्तों देखेंगे बेस्ड ऑन साइज, बेड स्ट्रेंथ, मतलब कि बेड की संख्या के अंतर्गत में हॉस्पिटल को बांटा गया है। यहाँ पे है प्राइमरी केयर सेंटर, प्राइमरी केयर सेंटर में आता है दोस्तों कि 50 बेड या इससे कम, 50 बेड के अंतर्गत एक प्राइमरी केयर सेंटर ओपन किया जा सकता है। सेकेंडरी हॉस्पिटल, सेकेंडरी हॉस्पिटल के अंतर्गत दोस्तों आता है 50 से 200 बेड, मतलब बेडों की संख्या कितनी होगी 50 से 200 तक। टर्शियरी केयर हॉस्पिटल, टर्शियरी केयर हॉस्पिटल के अंतर्गत 200 या 200 से अधिक बेड आते हैं और इसमें स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइड की जाती है, मतलब इसमें एक स्पेशल सर्विस लोगों को दी जाती है। ये हो गया हमारा बेस्ड ऑन साइज, मतलब साइज के आधार पर हॉस्पिटल को डिवाइडेशन करना। बेस्ड ऑन स्पेशलाइजेशन, मतलब कि स्पेशलिटी कितनी है, वहाँ पे सुविधा कितनी है। जनरल हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में प्रोवाइड मल्टी स्पेशलिटी केयर। जनरल हॉस्पिटल में हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे कई सारे यानी कि स्पेशलिटी आती हैं जो वहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं, कई सारी कई प्रकार की होती हैं। और स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंतर्गत फोकस ऑन स्पेशलिटी, यहाँ पे एक के अंतर्गत के लिए ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी। कार्डियोलॉजी में जैसे कि हम दोस्तों जानते हैं कि हम इसमें हार्ट के डिसीज का यानी कि ट्रीटमेंट करते हैं। ऑन्कोलॉजी है, ऑन्कोलॉजी दोस्तों हम कैंसर की उसमें करते हैं।
ऑन्कोलॉजी कैंसर का उपचार कराता है, जैसे कि हम कल्याण सिंह के कैंसर इंस्टीट्यूट लखनऊ में हैं। कल्याण सिंह का ये हॉस्पिटल जो लखनऊ में उपस्थित है, ये एक स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है। इसमें हम कैंसर का उपचार बहुत ही अच्छी प्रकार से अपना करवा सकते हैं। ये इसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल के अंतर्गत आता है, मतलब कि इसमें एक स्पेशल सुविधाजनक दी जाती है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइडेड हाईली स्पेशलाइज्ड केयर, मतलब जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं वो स्पेशलिटी हॉस्पिटल से भी अपर लेवल के होते हैं। इनमें अत्यधिक ज़्यादा की हाईली सुविधा दी जाती है, जैसे कि एम्स, अपोलो। एम्स हमारा बहुत ही माना हुआ और बड़ा हॉस्पिटल, इसमें एक बहुत अच्छी सुविधा दी जाती है। अब चौथा दोस्तों देखेंगे हम बेस्ड ऑन लेवल ऑफ हेल्थ केयर। हेल्थ केयर के अनुसार पे हॉस्पिटल का डिवाइडेशन करना। प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर, जिसे हम शॉर्टकट में PHCS बोलते हैं। रूरल हेल्थ यूनिट प्रोवाइडिंग बेसिक मेडिकल सर्विस। प्राइमरी हेल्थ केयर दोस्तों क्या होता है, जो हमारे गांव आसपास में, जैसे हमारे एक गांव का एरिया है, वहाँ पास एक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर दे दिया गया कि जो भी वहाँ पे लोग रहते हैं उनकी स्वास्थ्य को देखते हुए वहाँ पे एक हॉस्पिटल दे दिया, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर उसे बोला जाएगा। सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल विथ स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, मतलब कि ये कि हमारे क्षेत्र में एक बड़ा हॉस्पिटल दे दिया जाएगा जहाँ पे कई प्रकार की सुविधाएं दी जाती हैं। टर्शियरी हेल्थ केयर हॉस्पिटल, एडवांस रेफरल सेंट्रल विथ स्पेशलाइज्ड केयर,